टू फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है शिवानी कुमारी पर। और मैं एक बात पहले वीडियो बनाने से पहले ज़रूर बता दूंगी कि हम लोगों को सबको पता है शिवानी कुमारी कैसे है, क्योंकि यदि हम किसी के डेली ब्लॉग देखते हैं, उसके डेली वीडियोस आते हैं, वो भी इतने सालों से, तो हमें पता चल जाता है सामने वाला एक्टिंग करता है ब्लॉग में या वो रियल में कैसा है। तो सब लोग उसके कमेंट्स आप पढ़ लो, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है किसी एक ने यदि बुरा बोल दिया तो 10 लोग समझते हों, लेकिन हज़ारों लोग ये भी बोलते हैं कि शिवानी जैसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। या आप खुद अपने आसपास देखोगे शिवानी जैसी आपको कितनी लड़कियां देखने मिलेंगी जो शायद एक बेटे की कमी को महसूस नहीं होने देती। पर नसीब उसका ऐसा है कि उसके खुद के घर वाले ही उसको नहीं समझते हैं कि शिवानी जैसी बेटी उनके पास है। तो सोच लो उनके पास वो चीज़ है दुनिया में जो शायद कई लोग चाहते हैं उनके साथ हो। तो मैं ज़्यादा वो नहीं बोलूँगी, पर हाँ मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जिससे शिवानी को बदनाम किया जा रहा है या शिवानी की इमेज को ख़राब किया जा रहा है। क्योंकि इमेज तो ख़राब नहीं हो रही, उल्टी उनके वीडियो में और ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। अभी जैसे जो उनके ब्लॉग देखते होंगे पता होगा कि उनके घर में अभी प्रॉब्लम चल रही है, वो अपने घर नहीं जा रही, उनकी मम्मी खास करके उनसे बात नहीं कर रही हैं। बात ना करने का रीज़न भी बड़ा नहीं है, और ऐसी बात नहीं उनकी मम्मी को, चलो आज के टाइम पर हम लोग बोलते हैं वो शिवानी की माँ है, पर उनको ये चीज़ समझने में शायद अभी तक वो चीज़ नहीं उनको समझ में आई है। वैसे शिवानी एक बेटे से बढ़कर है, और आज उनकी फैमिली की जो भी कंडीशन है, जो भी अच्छे दिन बोलेंगे उसको आए हैं, वो शिवानी की वजह से ही आए हैं। क्योंकि उसमें सपोर्ट तो उनकी माँ ने भी नहीं किया था, बुरा ना लगे किसी को, पर हाँ ये बात शिवानी खुद बोलती है, उसको कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। बस एक जो उसके गांव के एक मामा थे जो अब शायद नहीं रहे हैं, ख़त्म हो गए वो, उन्होंने बस उनको सपोर्ट किया था। बल्कि उसको वीडियोस बनाने के ऊपर मार पड़ती थी, फ़ोन तोड़ दिया जाता था, गालियाँ दी जाती थी, उसने खुद बताया ये सब। तो अभी उनकी जो बहन की बेटी है, और ऊपर से वो उनके घर में उनकी बहन भी रहते, उनके जीजा जी भी रहते, और उनके 6 या 7 कुछ बच्चे हैं, 6-7 बच्चे हैं शायद, वो भी रहते। सबकी जिम्मेदारी शिवानी ही उठाती है। उनके जीजा जी तो शायद बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करते हैं। पर अब एक बात यह है कि वो अपने बच्चे को बाहर पढ़ने नहीं दे, बाहर भी क्या, उनके गांव के पास ही एक जगह है दिव्यापुर, वहाँ नहीं भेज रहे थे। ये सब चीज़ें सबको पता है। पर और फिर उन्होंने गांव में भी एडमिशन नहीं करवाया था जब तक शिवानी ने नहीं करवाया। बाद में जाकर जब देखा कि उनकी जो भांजी है ईसा, उसका एडमिशन नहीं हुआ, तो शिवानी ने ही एडमिशन करवाया। उस बात को लेकर ऊपर से उनको ही बोला जा रहा था कि तुम्हारे साथ में रहेगी तो बिगड़ जाएगी, तुम तो बाहर भेज दोगी लड़की के साथ, कल के दिन कुछ हो गया ये वो। तो वो जाहिर सी बात है जब माँ बाप ही नहीं चाहेंगे भेजना। वैसे उनकी दीदी तो कुछ नहीं बोलती है, उनके जीजा और उनकी जो माँ है उनकी वजह से बाहर नहीं भेजा गया, फिर वो गांव में ही एडमिशन करवा दिया गया। चलो वो सब ठीक है। और अभी उनके यहाँ जो एक फॉरेनर आए थे, मार्विन नाम है जिनका, जिनके एक फेसबुक पे भी मैंने वीडियोस ज़्यादा देखी, आप लोगों ने कहाँ देखी ज़रूर बताइएगा, फेसबुक पर मैंने देखा है। तो वो आए थे अभी शिवानी के यहाँ, और उसके वजह से उनके, ऐसा नहीं है कि बाहर के ज़्यादा लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं या उनकी इमेज को ख़राब कर रहे हैं, शिवानी की इमेज को ख़राब कर रहे हैं, बल्कि उनके आसपास के लोग ही हैं। और कुछ रिकॉर्डिंग भी मैंने सुनी है कि अब जैसे ही वो जो मार्विन है वो आए थे, तो आसपास के लोग जो, जैसे उनके आसपास जो गांव पड़ते हैं या 50-60 किलोमीटर दूर से एक लड़की आई है, मैंने उसका वीडियो अभी देखा है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने आई। वो ना सुबह से बोलती मैं सुबह हो गई है, पूरा जैसे ब्लॉगिंग होता है ना, टोटल पूरा वैसे ही ब्लॉगिंग कर रही है। मैं अब शिवानी के इस गांव में आ गई हूँ, दिव्यापुर में आ गई हूँ, यहाँ से स्टेशन आ गई हूँ, अब मैं उनके घर जा रही हूँ। अब कोई इतना बड़ा ब्लॉगर है, थका है या क्या है, कितने लोग उस तुमसे पहले मिलने आ चुके हैं, ज़रूरी नहीं है ना कि वो 24 घंटे दरवाजे पे बैठे रहे कि हमसे मिलने आ रहे हैं लोग। वो गई, वीडियो बनाया उन्होंने, और जब शिवानी को बुलाया होगा, पहले तो शिवानी बाहर नहीं आई क्योंकि हो सकता है वो कुछ कर रही हो, सो रही हो, कुछ भी कर रही हो। फिर जो उनकी बाजू में जो वो 2 लड़कियां हैं जिनका नाम लेती है शिवानी, जो अभी दिल्ली से आई है, उसने बुलाया, तो शिवानी बाहर आई, शिवानी को इन्होंने कुछ दिया, इन्होंने उसका भी वीडियो बनाया बाकायदा, और फिर आई।
घर आकर शिवानी के बारे में बोल रही है कि अरे वो तो बहुत घमंडी है, हम तो दिन भर से ट्रैवल करके उनके घर गए, उनसे मिलने गए। तो मुझे ये एक बात बताइए, आप शिवानी से मिलने गए, क्या शिवानी ने बुलाया आपको? एक तो आप शिवानी के घर जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनका वीडियो बना रहे हैं, उनका वीडियो अपने चैनल पर डाल रहे हो, उसके बाद आप थंबनेल में डाल रहे हो, टाइटल में डाल रहे हो कि शिवानी बहुत घमंडी है, शिवानी से मतलब ज़्यादा मतलबी कोई नहीं है। ये सब चीज़ें, एक तो आप उनसे मिल रहे हो, उनके नाम के व्यूज़ ले रहे हो, और उन अब कई लोग बोलेंगे रिएक्शन चैनल वाले भी तो सभी क्रिएटर्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो कोई किसी के घर नहीं जाता है। जो चीज़ सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है उसके ऊपर बोलते हैं हम लोग, पर हम लोग शायद किसी के घर नहीं जाते फिर भी रिस्पेक्ट करते हैं। और ये लोग दूसरे के घर भी जा रहे हैं, वीडियोज़ भी बना रहे हैं, और फिर आकर उन्हीं के बारे में वीडियो में बुरा भी बोल रहे हैं। तो क्या शिवानी ने तुम्हें बुलाया था कि आओ हमारे घर? तुम्हें बुलाने के बाद फिर उसने बात नहीं की। फिर एक और लड़के का वीडियो देखा मैंने, वो शिवानी से मिलने गया, उसने शिवानी से बात भी की, फ़ोटोज़, इतनी सारी स्क्रीनशॉट फ़ोटोज़ लगाई उस लड़के ने। जैसे ही उसको पता चला कि ये मारबन भैया जो आए थे फॉरेनर, वो लोग आए हैं, वो लोग गए, ठीक है। वहाँ की भी फ़ोटोज़ ली, शिवानी के साथ भी फ़ोटोज़ ली, बाकी पूरी फ़ोटोज़ लगा के उसमें एक वॉइस रिकॉर्डर चला दिया है जिसमें शिवानी गुस्सा रही है। अब देखो, एक इंसान से यदि दिन में 10 लोग 20 लोग मिलने आएंगे तो बाकी का अपना कितने दिन काम छोड़कर वो सबसे बात करेगी। और आपके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई हैं, वीडियो नहीं बनाने दी वहाँ की, जब मारबिन भैया आए थे तब का वीडियो नहीं बनाने दी, लेकिन इन्होंने क्या किया, चोरी से वो रिकॉर्ड कर लिया जिसमें शिवानी गुस्सा कर रही है किसी और को बोलकर कि हमारे घर आके हमारे ही वीडियो बना के हमें ही फिर यहाँ वीडियो बना के ले जाने के बाद हमारे ही बारे में बुरा बुरा लिखते हैं और बुरा बुरा बोलते हैं। तो ये चीज़ शिवानी बोल रही थी, तो शायद इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो रिकॉर्डिंग वो भैया अपने वीडियो में लगा रहे हैं शिवानी को बदनाम करने के लिए। देखो शिवानी कैसे बोलती है। तो प्लीज़ आप लोग यदि वीडियो देख रहे हो, आप लोग बताओ डेली, यदि एक तो आप बहुत, आपका जो शेड्यूल है बहुत बिजी रहे और आपसे डेली कोई ना कोई मिलने आए, और ऊपर से शिवानी की मम्मी के बारे में बुरा बोल रहे, और शिवानी ने भी इस चीज़ का वीडियो अपने इस वीडियो का अपने उसमें चर्चा की है ब्लॉग में कल, कि कोई उनके यहाँ मिलने आया और शिवानी बाहर गई थी किसी वजह से, और शिवानी की गाड़ी गांव में ही थी, वो अभिषेक की गाड़ी से गई थी। तो कोई मिलने आया, उनकी मम्मी ने बोला शिवानी यहाँ नहीं है। तो देखो, जो ब्लॉग देखते हैं ना शिवानी की, तो उसको पता होगा कि जहाँ उनकी मम्मी रहती जिस घर में, शिवानी तो उस घर से 15-20 दिन से नहीं जा रही है। सिर्फ जब मारविन आया था तब उनकी जो एक लड़की आई थी साथ में, उनको साड़ी पहनाने के लिए उस घर में गई थी, तब भी उनकी मम्मी ने उनसे बात नहीं की थी। तो जो ब्लॉग देखते हैं सबको पता है कि उस घर में तो शिवानी बहुत दिन से नहीं जा रही। और रही बात गाड़ी की, तो गाड़ी शिवानी ने बोला है कि वो वहीं पर है गाँव में, वो जो अभिषेक है उसकी गाड़ी से गई है। अब मम्मी ने बोल दिया कि शिवानी यहाँ नहीं है, अब उसी चीज़ को रिकॉर्ड करके ले आए। शिवानी की मम्मी बहुत घमंडी है। शिवानी जब बोल रही, जब हमारी मम्मी ने बोला कि भाई हम नहीं हैं तो आप लोग जाओ ही ना वहाँ, और जब 10 लोग जाएंगे तो वो तो फिर गुस्साएंगी। एक तो एज हो गई उनकी, और फिर जब मना करने पर भी आप लोग बार बार पूछोगे, वीडियो बनाओगे, तो फिर गुस्सा आएगा ही, जाहिर सी बात है। तो ये सब चीज़ें। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, शिवानी ने जब जो वो फॉरेनर भैया हैं, मारविन नाम है जिनका, वो आए थे, तब वो लोग इंडियन खाना खाते नहीं जानते। यदि आज हम लोग कहीं दूसरे विदेश चले जाएं, हम लोगों को वो स्टिक से खाने बोल दे या कुछ ऐसा खाने दे जो हम लोग नहीं खाए, या उसको कैसे खाते हमें नहीं पता, तो हमें प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही जब वो आए थे तो उनको इंडियन फूड, जो बाजरे की रोटी थी, कि मक्के की रोटी थी, और वो सब चीज़ें वो लोग नहीं खाते, तो उनसे वो खाना अच्छे से खाते नहीं बन रहा था। तो शिवानी ने अपने हाथ से खिलाया वो खाना। तो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा देखो, बाहर के लोग कोई नहीं बोल रहे, जो इनके गांव के आसपास के लोग हैं वही लोग उसको बात का बतंगड़ बना रहे हैं कि अरे देखो अपने हाथ से खिला रहे थे, अरे। और एक लड़के ने तो ये भी बोला है, वहाँ जाके शिवानी के हाथ से वीडियो भी बनाया बाकायदा, और उसने ये बोला है, विदेश से आए हुए लोगों को देखो कितनी खातिरदारी कर रही है, और हम लोग जैसे जाते हैं तो कभी मिलने में भी अच्छी से नहीं आती है। तो आप बताइए, यदि कोई इतना बड़ा, और वो भी विदेश से, अमेरिका से कोई आया है, यदि आज उसकी अच्छी खातिरदारी शिवानी ने की, उनके चैनल पर भी, मतलब जो वो फॉरेनर थे उनके चैनल पे भी लाखों लोग, मिलियंस में लोग देख रहे हैं डेली, तो वो लोग भी तो यही बोलेंगे कि इंडियन कितने अच्छे हैं, इंडियन कल्चर कितना अच्छा है। शिवानी ने इसलिए तो उनकी इतनी खातिरदारी की कि हमारे भारत का नाम खराब ना हो।
जब वो अपने देश जाएंगे ना तो वो ये थोड़ी बोलेंगे हम लोग कानपुर के अरियारी गांव में गए थे, वो लोग यही बोलेंगे कि हम भारत गए थे, इंडिया गए थे और इंडिया के लोग इतने अच्छे हैं। तो इसलिए उसने इतनी अच्छी खातिरदारी की, लेकिन उसमें भी कई लोगों ने अभी निगेटिविटी निकाल दी कि अरे देखो अपने हाथों से खाना खिला रही है, देखो बाहर के लोगों को इतना वो कर रही है, खुद के गांव के खुद के आसपास के लोग जाते हैं तो नहीं करते। तो आप लोग ज़रूर बताना कि यदि सामने हम देखो, भारतीय में तो एक कहावत भी है हम लोगों के भारत में कि अतिथि देवो भवा, वहीं यदि उनकी अच्छे से खातिरदारी नहीं करती, ऐसा तो नहीं है आपसे मांग के किया, आपसे मांग के किया, उसने खुद से किया। और ये अच्छी बात है कि लोग मोदी जी जाते हैं विदेशों में और हमारे भारत के बारे में हर चीज़ के बारे में प्रचार करते, तो फिर वो भी गलत हो गया। मुझे समझ में नहीं आता कोई भी अच्छी चीज़ कर रहा है, यदि आपके बारे में अच्छा नहीं बोला, आपको आपके अनुसार ज़्यादा टाइम नहीं दिया तो शिवानी घमंडी हो गई। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा जो भी ये वीडियो देख रहा है कि आपको लगता है कि यदि आप उनसे बिना पूछे कभी भी उनके घर चले जाओ और यदि वो आपको उतना टाइम ना दे पाए तो वो घमंडी हो जाएगी, और यदि आपके अनुसार 2-4 घंटे आपके साथ बैठ ले, खिला दे, पिला दे, वीडियो बना दे, सब कर दे तो वो अच्छी हो जाएगी। तो शायद इतना टाइम नहीं है, फिर तो उनके घर के सामने भीड़ लगी रहेगी, फिर वो अपना काम कैसे करेंगे। तो लोगों को समझना चाहिए। ऐसे तो फिर हर ब्लॉगर के घर के पास जाके देखो, जो आपको अभी अच्छे लग रहे हैं ना, आप उनके घर जाके देखो, आपको पता चल जाएगा कि सब ऐसे ही हैं, क्या वो शिवानी सिर्फ ऐसी है। तो आपको यदि लग रहा हो, और मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के लोग ही क्या, उनके खुद के घर के लोगों को भी शायद शिवानी की कद्र नहीं है, तभी तो इतने दिन हो गए। आंटी को भी सोचना चाहिए, जो शिवानी की मम्मी है उनको भी सोचना चाहिए। देखो वो तो बच्चे हैं, बच्चे रूठ जाते तो माँ का मन एक दिन नहीं मानता है कि अरे हमारा बच्चा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे रह रहा है, उसको बुरा लग रहा होगा, ये सब चीज़ें मन में ख्याल आते। लेकिन शिवानी ने जैसे बताया कि उसकी 5 या 6 तारीख को लड़ाई हुई थी और आज लगभग 25-26 तारीख होने वाली है और अभी तक उनकी मम्मी ने उनसे बात नहीं की है। तो ये शायद बहुत बड़ी बात है उनको। यदि आज शिवानी के दिमाग में कुछ ऐसा आ जाए कि अरे मुझे कोई नहीं पूछता, मतलब मेरी कोई कद्र ही नहीं है, यदि वो छोड़ दे उन लोगों को, तो शायद दुनिया यही बोलेगी देखो पैसे के घमंड में माँ को छोड़ दिया। पर आज का टाइम ऐसा है कि उनकी मम्मी को और ख़ास करके उनकी दीदी के जो हस्बैंड है, जीजा है जो, उनको सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों के जो भी अच्छा कर रहा है, अच्छी स्कूल में पढ़ाना, जो कुछ भी हो रहा है सब शिवानी ही करवा रहे। सोचिए जब तक शिवानी ने ईसा का एडमिशन नहीं करवाया था, उनके गांव के स्कूल में भी एडमिशन नहीं हुआ था उसका। बस फरमान सुना देते हैं कि नहीं वहाँ नहीं पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है, पर एडमिशन किसी ने नहीं करवाया था। और ये बात ईसा ने भी बोली थी कि पैसे लगेंगे, इसलिए शायद सिर्फ बस बोल दिया है। और कहीं ना कहीं शिवानी को भी मन पक्का करना पड़ेगा कि मुझे पता है उनकी बॉन्डिंग दीदी के जो वो बेटी है ना ईसा, उससे बहुत अच्छी है। और ये बात मैं समझ सकती हूँ कि जब हम लोग दिल से किसी को अपना मान लेते हैं ना, तो फिर उसको तकलीफ़ में नहीं देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं वही तकलीफ़ जब उससे बर्दाश्त नहीं हुई शिवानी को, तो वो ईसा के लिए बोल पड़ी, जिससे झगड़ा हो गया और आज ये नौबत आई। पर आप लोग ज़रूर बोलिएगा कि उनकी मम्मी का और जीजा का ये नेचर आपको कैसा लग रहा है, या जो लोग उनके यहाँ जाके वीडियो बना रहा है और फिर आकर अपने ही वीडियो में शिवानी के बारे में बुरा बोल रहा है, घमंडी है, मतलबी है, ऐसा है वैसा है, तो वो कहाँ तक सही है ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।